मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स? बेटे, कल हमने क्षितिज पद्य भाग से कबीर की साखियाँ और कबीर के शब्द किए थे। आज हम कर रहे हैं वाक कविता, चैप्टर नंबर 10, पाठ नंबर 10, वाक कविता, जिसकी कवयित्री हैं ललद्यत जी। ललद्यत। अब बेटा जी, इस कविता के अंदर देखिए, इस कविता के अंदर ललद्यत जी ने क्या बताया है। इस कविता में ललद्यत जी ने कहा है कि वह यानी कि कवयित्री ईश्वर के घर जाना चाहती है। इसमें प्रत्येक पद्यांश, प्रत्येक पहरे के अपने अपने अर्थ है, अपनी अपनी मुख्य बात है। इसमें ललद्यत जी क्या कहती है? फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ललद्यत जी कहती है कि वह इस संसारिक मोह माया को छोड़ करके ईश्वर के घर जाना चाहती है, अर्थात मोक्ष को पाना चाहती है, अर्थात मुक्ति को पाना चाहती है। तो यहाँ पर ललद्यत जी ने ये बात कहने की कोशिश की है कि देखिए, कहते हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब इसमें कवयित्री ने कहा है रस्सी कच्चे धागे की। कच्चा धागा किसको कहा है? रस्सी कच्चे धागे की। रस्सी को यहाँ पर नश्वर साधन, कमजोर डोर, क्या कहा है? कमजोर डोर कहा है। कवयित्री जी कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव का मतलब है जीवन रूपी नाव। कौन सी नाव है? जीवन रूपी नाव। अब बेटा जी, इस पूरी कविता की अगर ये तो था फर्स्ट स्टैंजे की बात कि कवयित्री सांसारिक मोह माया से, बंधन से टूट करके अपने भगवान के घर जाना चाहती है, मोक्ष को पाना चाहती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वाक का मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चों को ये मैं ये बता देना चाहती हूँ। वाक का मतलब होता है वाणी। क्या होता है वाक का मतलब? वाणी। अंडरस्टैंड? ये क्या है कि यह कथन का वाणी कह सकते हो या कथन कह सकते हो। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली में गाया जाने वाला पद्य क्या कहलाता है? वाक कहलाता है। ललद्यत जी ने इस वाक कविता के अंदर, पूरी वाक के अंदर ये बताया गया है कि जो मनुष्य का जीवन है वह क्या है? नाशवान है, नश्वर है, वह क्षणभंगुर है। वह एक पानी के बुलबुले की भांति है कि जिस प्रकार पानी का बुलबुला उठता है और क्षण भर में फूट जाता है और नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य का भी जीवन है जो क्षणभंगुर है, जो क्षण भर के अंदर समय के साथ साथ क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं आगे, लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब कवयित्री कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी, रस्सी कौन सी है? सांसों रूपी डोरी से खींच रही हूँ, अर्थात कमजोर साधनों के द्वारा खींच रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चा धागा किसे कहा है? सांसों रूपी डोरी को। कच्चा धागा किसे कहा है? सांसों रूपी डोरी को कहा है। यहाँ पर अगर डोर कमजोर डोर कह सकते हैं, सांसों रूपी डोर कह सकते हैं। दोबारा से देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कमजोर डोरी के साथ, अर्थात नश्वर साधनों के साथ खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव
सागर होता है, भव सागर इसे कहा है संसार रूपी सागर को, इसे कहा है संसार रूपी सागर को। यहाँ पर क्या है बेटा जी, प्रतीकात्मक दी गई है। यहाँ पर प्रतीकात्मक की कविता है, रूप 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 रूपक दिए जाते हैं, इसमें बार बार रूप दिए जा रहे, भव सागर, संसार रूपी सागर। अब कहते हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ और न जाने ये भगवान मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे और कब मेरी इस नाव को इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाएंगे। ध्यान से सुना कि न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती स्वीकार करेंगे और कब मेरे जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरा, सकोरा क्या होता है? सकोरा होता है कच्ची मिट्टी से बना पात्र या बर्तन हम बात कर सकते हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे। अब इसमें कवित्री क्या कहती है कि मेरा जीवन एक कच्चे सकोरे की भांति है कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी डाल दिया जाता है वह क्षण भर में ही क्या हो जाता है, नष्ट, गल कर नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी जो जीवन है वो आयु के साथ साथ आयु बढ़ती रहती है और आयु सीमा के साथ साथ वह समाप्त होता रहता है। मेरे भगवान को पाने के जितने भी प्रयास हैं, जितनी भी मेरी कोशिश है, वो सभी क्या हो रही है, बेकार हो रही है। व्यर्थ का मतलब बेकार। क्या कहती है कवित्री कि मेरा जो जीवन है वो एक कच्ची मिट्टी के बर्तन की भांति है कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी में के बर्तन में पानी डाल दिया जाता है तो ठीक उसी वो गल जाता है और क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी, मनुष्य का जो जीवन है वो भी आयु के साथ साथ, आयु के घटने के साथ साथ उसका जीवन भी क्या होता रहता है, घटता रहता। आयु बढ़ती रहती है, जीवन घटता रहता है। जी में उठती रह रह हुक, हुक होती है पीड़ा। जी में उठती रह रह हुक, हुक होती है बेटा जी पीड़ा। अब कहते हैं कि मेरे हृदय में, जी मीन्स हृदय, मन हम बात कर सकते हैं, मन या हृदय, कुछ भी हम दोनों में से एक को लिख सकते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार यह पीड़ा उठती रहती है कि मुझे भगवान के घर जाना है, घर जाने की चाह है मुझे घेरे और मुझे बार बार भगवान के घर पर जाने की, ईश्वर के घर पर जाने की, क्या ईश्वर से मिलन की क्या है मुझे इच्छा घेर रही है। मेरे मन के अंदर ईश्वर के घर जाने की इच्छा पनप रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवित्री के मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार उठते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो बड़ा ही नश्वर है, तो मुझे सांसारिक मोह माया से कुछ नहीं लेना, मुझे क्या करना है, इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे मेरे ईश्वर के घर पे चला दे। अब इसमें हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर देखिए बेटे क्या कह रखा है इसमें। अब देखो, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब इस सेकंड पद्यांश के अंदर, सेकंड पद के अंदर कवित्री जी ने कहा है कि मनुष्य को जो बाह्य आडंबर हैं, जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, उनको समान भाव से ही प्रयोग में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? अब देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री यहाँ पर मनुष्य को चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है? कि हे मनुष्य, अगर तू इन सांसारिक
है तो भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तू नहीं खाएगा, अर्थात कहने का मतलब कि अगर तू व्रत या उपवास रखता है तो तेरे अंदर एक अहंकार की भावना आ जाएगी कि तूने बिना अनाज खाए स्वयं पर क्या रखा है, संयम रखा है। तो अगर तू सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करेगा तो भी तेरे अंदर क्या आएगा, अहंकार की भावना पैदा होगी कि तूने अपने ऊपर संयम को प्राप्त कर लिया है, अर्थात तुमने योग साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है। अब कहते हैं सम खा तभी होगा संभावी, सांकल खुलेगी बंद द्वार की। अब देखिए बेटे, सम खा, सम क्या होता है? सम का मतलब होता है कि अंतःकरण व बाह्यकरण की इंद्रियों का निग्रह करना। अंतःकरण व बाह्यकरण की इंद्रियों का निग्रह करना। देखिए, अंतःकरण व बाह्यकरण की इंद्रियों का निग्रह। सांकल खुलेगी बंद द्वार की, सांकल खुलेगी बंद द्वार की मतलब चेतना का विकास होना। ये आप अपने आप से लिखे, पूरी का चेतना का विकास होना। अब देखिए बच्चे, सम खा तभी होगा संभावी। अब कवित्री कहना चाहती है कि ये संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, इनका अगर तू भोग करेगा, धन दौलत को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, तो भी तेरे पास कुछ तुझे हासिल नहीं होगा। अगर तू इनका उपभोग नहीं करता है, व्रत उपवास रखता है, तो तू स्वयं को संयमी मानकर अहंकार की भावना में डूब जाएगा। तो इसीलिए हे मनुष्य, तुम अंतःकरण व बाह्यकरण की इंद्रियों का निग्रह करते हुए समभावी, समान भाव से जीवन को व्यतीत करो। इन सुख सुविधाओं को समान भाव से उपभोग में लाओ, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी क्या होगा कि तुम्हारी, जब व्यक्ति अंतःकरण व बाह्यकरण की इंद्रियों का निग्रह करके, अर्थात अपने तन पर और अपने मन पर नियंत्रण करके, काबू करके बाह्य आडंबरों को, बाहरी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है, तभी उस व्यक्ति की चेतना का विकास होता है। यानी कि जब व्यक्ति समान भाव से जीवन को जीता है, उन सुख सुविधाओं का उपयोग करता है, तभी व्यक्ति के अंदर चेतना का विकास होता है, अर्थात उसे सांसारिक मोह माया से दूर होकर वो ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे।